आज हम आपको इंग्लिश में लेसन पढ़ा रहे हैं 8 द लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो बहुत ही ब्रेव है और बहुत ही अपने मम्मी का कहना मानती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए लिटिल गर्ल लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए हट। एक छोटी लड़की जो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मम्मी पापा के साथ हट में जंगल के पास रहती थी। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास हट में रहती थी। शी हैड ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर विच शी केप्ट कवर्ड अंडर ए रेड हुड। उसके बहुत ही सुंदर लंबे बाल थे जो उनको वो कहाँ अपने कैप टाइप में रेड कैप थी उसमें उसको अंदर उसके कवर करके रखती थी। डैट इज़ हाउ शी केम टू बी नाउज एज द लिटिल रेड राइडिंग हुड। और इसी कारण उसको सब क्या कहते थे? द लिटिल रेड राइडिंग हुड। शी वॉज वेरी ओबीडेंट चाइल्ड। वो बहुत ही आज्ञाकारी थी, बहुत ही बड़ों का कहना मानती। शी ऑलवेज लिसन टू हर मदर। वो हमेशा अपनी मम्मी की बात मानती थी, सुनती थी। सो वन डे हर मदर आस्क्ड हर, एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, टू डिलीवर सम फ्रेशली बेक्ड बिस्कुट टू हर ग्रैंडमा। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम अपनी ग्रैंडफादर को, अपनी दादी को ये जो बिस्किट हैं, बेक्ड हैं, कुकीज़ हैं, इनको लेके जाओ और उनको दे के आओ अपनी मदर को। टू रीच हर ग्रैंडमा हाउस, और अपनी दादी जी के घर जाके उसको ये दे आओ। शी हैड टू क्रॉस द फॉरेस्ट। उसने अपनी मम्मी का कहना माना और वो क्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल को उसको क्रॉस करके जाना था, जंगल से जाना था। बट रेड राइडिंग वाज ए ब्रेव गर्ल, लेकिन वो बहुत ही ब्रेव गर्ल थी, बहुत बहादुर थी। वो शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी। शी वॉक्ड क्विकली थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जल्दी जल्दी जंगल से वाचिंग द स्क्वारल एंड द लवली बर्ड्स, वो साथ साथ जा रही थी और साथ ही गिलहरी, लवली प्यारे प्यारे पक्षी, वो सब देखती हुई वो जा रही थी। शी वॉज टेलिंग एवरीबॉडी, आई एम गोइंग टू गिव माई ग्रैंड माँ सम फ्रेशली। और हर एक को वो ये कह रही थी कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को ये फ्रेशली ये बिस्किट्स ये देने जा रही हूँ, बेक्ड बिस्कुट जो देने जा रही हूँ। शी लिव्स एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल के लास्ट में, वो अपनी दादी के घर के जो जंगल पार करके लास्ट में वो आ गई। ए वॉफ हु वाज हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। एक वॉफ था, एक भेड़िया थे, वो ट्री के पीछे से ये सारी बातें उसकी सुन रहा था, लिटिल राइडिंग हुड के। हेयर हर, वो सुन रहा था। ही डिसाइड टू रीच द ग्रैंडमा हाउस बिफोर रेड राइडिंग हुड। उसने डिसाइड किया कि मैं जो रेड राइडिंग हुड है उससे पहले ही मैं उसकी ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाऊंगा। रेड राइडिंग हुड स्टॉप्ड इन द वे टू पिक सम फ्लावर्स फॉर हर ग्रैंडमा। जो लिटिल रेड राइडिंग हुड थी वो वहीं पे रास्ते में रुक गई और उसने कुछ फ्लावर्स लिए अपनी दादी जी के लिए। वहाँ से वो पिकअप करने लगी, चुनने लगी। सून शी आल्सो रीच्ड हर ग्रैंडमा हाउस। उससे जल्दी ही वो फिर अपनी ग्रैंडमा, अपनी दादी के घर पहुँच गई। शी नॉक्ड एट द डोर। उसने डोर नॉक किया, दरवाज़ा खटकाया। एंड हेयर्ड हर ग्रैंडमा, कम इन माई एंजल। और उसने देखा कि उसकी ग्रैंडमा कह रही है कि आ जाओ माई एंजल, मेरी परी, आप अंदर आ जाओ। हाउ डिड ग्रैंडमा नाउ डैट आई वॉज कमिंग। वो कह रही है कि मतलब ग्रैंडमा, मैं आ रही हूँ। रेड राइडिंग हुड थॉट वेरी केयरफुली शी एंटर्ड द हाउस। उसने कहा कि ग्रैंड मदर मुझे बुला रही है, ग्रैंड मदर। तो वो एंटर हुई हाउस के, अपने घर के अंदर। हर ग्रैंडमा वास लाइंग ऑन द बेड। उसने देखा जो उसकी ग्रैंडमा थी बेड पर लेटी हुई थी। ग्रैंडमा शी आस्क्ड, उसने दादी से बोला, व्हाई इज योर वॉइस सो डिफरेंट टुडे। उसने क्या कहा कि आपकी आज जो वॉइस है, आवाज़ है, वो डिफरेंट, अलग क्यों है आज। आई एम नॉट वेल माई डियर। उसने क्या कहा, मैं वो
असल में कौन था वो? भेड़िया वहाँ पे वॉल्फ थी बेड पे लेटी हुई। तो वो क्या कहता है? आई एम नॉट वेल माई डियर, मैं ठीक नहीं हूँ। रिप्लाइड ग्रैंडमा, उसने आंसर दिया। कम हेयर क्लोज टू मी, आओ मेरे पास आओ। एज रेड राइडिंग हुड केम क्लोज टू ग्रैंडमास बेड, जब वो रेड राइडिंग हुड ग्रैंडमा के बेड पर आई, उसके पास आई, द वॉल्फ हु वॉज लाइंग इन प्लेस ऑफ ग्रैंडमा, जो वॉल्फ था भेड़िया, वो ग्रैंडमा के बेड पे जो लेटा हुआ था उसके पहुँच हर, उसको उसने झपट्टा मारा। रेड राइडिंग हुड क्विकली टुक ग्रैंडमास वॉकिंग स्टिक, वो फटाफट जो राइडिंग हुड थी क्विकली जल्दी से उसने ग्रैंडमा की जो वॉकिंग वाली जिससे वो चलती थी स्टिक, वो छड़ी उठाई, लेइंग नियर द बेड एंड हिट द वॉल ऑन हिज हेड, और उसने क्या किया? उस छड़ी को वॉल पे हेड पे स्टिक करके बहुत ज़ोर से हिट करके मारा। द वॉल फेल ऑन द ग्राउंड, और जो वॉल्फ था भेड़िया वो ग्राउंड पे गिर गया। रेड राइडिंग हुड हेयर्ड ए नॉक फ्रॉम ग्रैंडमास कपबोर्ड, शी रश टू ओपन इट, उसने उसको कपबोर्ड को खोला और द वॉल्फ हैड लॉक ग्रैंडमा, और जो वॉल्फ थे वो जो ग्रैंडमा को उसने लॉक किया हुआ था, सो डैट ही कुड फीस्ट ऑन द लिटिल गर्ल। ग्रैंडमा हग्ड हर एंड थैंक्ड हर फॉर सेविंग हर लाइफ, तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हुई, उसने अपनी रेड राइडिंग हुड को गले लगाया, हग किया, और उसने कहा कि तुमने मेरी जो लाइफ थी, मेरा जीवन मेरी वॉल्फ से बचाया है। ओके बच्चों, इसको आपने बच्चों अच्छे से रीडिंग करना है। ओके बच्चों।